हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकता है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट से चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग किसी भी कैंडिडेट की कोई भी क्वेरी ना रहे। तो आइए हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 16th ऑफ फरवरी 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ क्लर्क्स। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती, जिसको हम सभी लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 16th ऑफ फरवरी को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ क्लर्क। और इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है हमारे लॉ क्लर्क्स के लिए, वो हमारी 8 वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही साथ इसमें हमें जो रेम्युनरेशन यानी सैलरी एज अ लॉ क्लर्क आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट प्रोवाइड कराएगा वो हमें 35,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे, कोई भी आपको 35,000 के अलावा पर्क नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी आपको जो मंथली सैलरी मिलेगी जो कि आपकी 35,000 रुपीज होगी, वो ही आपको सिर्फ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट प्रोवाइड कराएगा। साथ ही साथ इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ लॉ क्लर्क हायर किया जाएगा और ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी। यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साथ आपका एज अ लॉ क्लर्क ऑफिसर के तौर पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर को पसंद आएंगी, यानी कि जिस भी जज के अंडर में आपको अटैच किया जाएगा उस जज को अगर आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे एक्सटेंड किया जा सकता है और उसे रिन्यू भी किया जा सकता है अगले 4 साल के लिए। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी अगर आपकी एज अभी बिलो 30 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और स्पेसिफिकली मेंशन करी है कि जो भी कैंडिडेट लॉ क्लर्क की पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसने अपनी लॉ की डिग्री लास्ट 2 इयर्स में ली हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और स्पेसिफिकली मेंशन करी है कि आप जब एज अ लॉ क्लर्क अपॉइंट किए जाएंगे उस टाइम के साथ साथ आप कोई भी रेगुलर कोर्स या फिर कोई भी रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एज अ लॉ क्लर्क
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में काम करेंगे। आप कोई भी दूसरा प्रोफेशन अपना साथ साथ नहीं चला सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताई है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। इन्होंने बोला है कि आप एलएलबी ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपने अपनी लॉ की डिग्री लास्ट 2 इयर्स में कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए। थर्ड चीज इन्होंने बोली है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ नहीं कराया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। डायरेक्टली आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट कम्युनिकेट करेगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और वो आपको कम्युनिकेट ईमेल के थ्रू करेगा या फिर एसएमएस के थ्रू करेगा या फिर वाया पोस्ट करेगा। तो आप अपना जब फॉर्म को फिलअप करेंगे आप मेक श्योर करना कि आप लोग अपना ईमेल एड्रेस, अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस सही फिलअप करना। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में ही आपको लॉ क्लर्क के ड्रेस कोड के बारे में भी बताया है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो मेल लॉ क्लर्क अपॉइंट किए जाएंगे उनको जो ड्रेस कोड फॉलो करना है, उन्हें ब्लैक ट्राउजर व्हाइट शर्ट पहन के आनी है जो कि आपकी फुल स्लीव की होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि आप ब्लैक कोट पहनेंगे, आप ब्लैक टाई लगाएंगे और ब्लैक शूज पहनेंगे। तो ये हमारे मेल लॉ क्लर्क्स के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने फीमेल लॉ क्लर्क्स के लिए जो ड्रेस कोड रखा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको लाइट कलर की साड़ी पहननी है या फिर आपको सलवार कमीज पहनना है जो कि आप ब्लैक दुपट्टा के साथ पहनेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो आप व्हाइट ब्लाउज पहनेंगे और इन्होंने बोला है कि आप ब्लैक ट्राउजर विद व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट भी पहन सकते हैं। तो ये हमारे फीमेल लॉ क्लर्क्स के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 7 को प्रिंट आउट कराना है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपको इस पूरे पेज को प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो इस फॉर्म को आपको अपने हाथों से फिलअप करना है, जिसमें आपसे आपकी बहुत बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं जो कि आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके 10th की मार्कशीट, आपके 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, देन आपके 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और उसके बाद 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है तो आप अपने पहले ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसका डिग्री नहीं आई है तो उसका प्रोविजनल, उसके बाद आप अपनी एलएलबी की डिग्री और सारे अपने सेमेस्टर्स की मार्कशीट को लगाएंगे और ये सारी कॉपीज आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने बीए एलएलबी का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है वो अपने 12th की मार्कशीट के बाद अपने 5 ईयर की एलएलबी की डिग्री और अपनी मार्कशीट जो उन्होंने 10 सेमेस्टर में उन्हें मिली होगी या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट को लगा सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी इसके साथ फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस एनेक्स्चर फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे। एनवलप में डालने के बाद आप अपने एनवलप के ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क्स। उसके बाद आपको अपने उस एनवलप को पोस्ट करना है। आपको एड्रेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है, आपका एड्रेस है रजिस्ट्रार ब्रैकेट में रिक्रूटमेंट ब्रैकेट क्लोज कॉमा हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एट अमरावती नेलापड्डू गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, पिन कोड इज 522239। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट कर देना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप बिफोर 5th ऑफ मार्च 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपका एप्लीकेशन 5 मार्च से पहले इनके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। अदरवाइज अगर आपकी एप्लीकेशन 6 तारीख को पहुंचती है तो ये लोग आपके एनवलप को, आपके फॉर्म को एंटरटेन नहीं करेंगे, ये उस फॉर्म को डिस्कार्ड कर देंगे। एप्लीकेशन फी इस फॉर्म में कुछ भी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। तो मैं सभी कैंडिडेट से चाहूंगा कि आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। स्पेशली हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें।
तो ये हमारा पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग मेक श्योर करिएगा लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट के बारे में पता चले तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।